सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ठीक है, सभी को नमस्कार। कल का बचा हुआ पेपर आज फाइनल करना है और कंप्लीट करेंगे आज। और आप लोग कोशिश करिए पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए। पेन कॉपी में क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व करने में समय भी लगता है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी बनती रहेगी कि जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को करने के लिए आपको पेन और कॉपी अपने पास रखना चाहिए। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, नहीं है तो ले लीजिए, तो जिससे आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी और जल्दी से जल्दी ये नहीं देखा दाखी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब सॉल्व होगा, कब हम आंसर देखेंगे इसका। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। और लगातार आपके पास न्यूज़ भी आ रही होगी कि एग्ज़ामिनेशन होने के चांस अब मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एग्ज़ामिनेशन होने के चांस अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सभी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पेन कॉपी लेकर के बैठिए। स्क्रीन मैंने आपको शेयर कर दी है और एग्ज़ामिनेशन के चांस अब बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सभी लोग एग्ज़ामिनेशन के लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहें और अपनी प्रैक्टिस भी बरकरार रखें। हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी बरकरार रखें। जी बताइएगा। कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन। Calculate the pH value of a solution obtained by mixing 50 ml of 0.2 molar HCl with 50 ml of 0.1 molar। ये कल शायद करवाया था, नहीं करवाया था। दोनों में से क्या करना है, पहले दोनों के नंबर आप मिलीमोल्स बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 50 का यानी कि 0.2 से मल्टीप्लाई तो ये 10 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। 10 में से 5 घटा दीजिए, 10 में से 5 घटा दीजिए तो 5 बचेगा। 5 बच गया ना, 10 में से 5 घटा दिए तो 5 बचा। और वॉल्यूम जो है टोटल कितना होगा, 100 ml हो जाएगा। 100 ml तो 5 मिली मोल्स ऑफ एसिड इन 10 ml का मतलब हुआ 5/100। तो ये 0.05 हो जाता है और 0.05 मोल पर लीटर आएगा। इसका मतलब है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 5 × 10⁻² हो जाएगी। तो 2 log 10, तो 2 में से वैल्यू घटेगी और 2 में से घटने के बाद आंसर बताइए कितना आएगा। बी आ रहा है, बी आ रहा है, चेक कर लीजिए एक बार। 47 का बी आ रहा है कि ए आ रहा है? 47 को चेक करिए, ए आ रहा होगा क्योंकि ये 2 log 10 हो जाएगा। 2 log 10 माइनस 0.699 समथिंग होगा, तो फिर यही चांस है। चांस क्या है, यही आंसर आएगा ही, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, बिल्कुल 100% यही आएगा। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन में यही करते हैं, जो बचे हुए मोल होते हैं वही निकाले जाते हैं। ठीक, शाबाश। कैलकुलेट द पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 × 10⁻⁻7 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl। ये मैंने उसमें भी दिया था, टेस्ट में भी दिया था, अगर आपको याद है तो। 48 वाला क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था। सिंपल वही मेथड आपको लगाना है। सिंपल नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस यहाँ पर आए, HCl में कोई नहीं आएगा। 6.887 के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेट द pH ऑफ 1 × 10⁻⁻7 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl। यही आएगा आंसर इसका। ठीक है, 6.9 आना चाहिए। 6.78 भी आएगा तो
लगभग दोनों आंसर समान दिए हैं, तो वो 6.9 के आसपास नॉर्मेलिटी को अगर देखोगे तो इक्वलेंट वेट से, लेकिन HCl का केस है इसलिए दोनों बराबर। H2SO4 होता तो वेरिएशन आ सकता था, H2SO4 होता तो वेरिएशन आ सकता था। The salt of which one of the following 5 weak acids will be most hydrolyzed? तो मोस्ट हाइड्रोलाइज्ड का मतलब हुआ कि अगर हम इसको देखें कि जहाँ Kb जो होगा, Kb इज इक्वल टू KW अपॉन क्या होगा, KW अपॉन Ka हो जाएगा, Ka। तो इसका मतलब स्मॉल वैल्यू Ka की होगी, लार्ज वैल्यू Kb की होनी चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए ना, रेसिप्रोकल। तो 49 वाले का जवाब आप दीजिए, 49 वाले का जवाब दीजिए। चलिए, दो ऑप्शन आपके सामने, ये याद कर लो, 10⁻⁸ है, 10⁻⁶ है। तो Ka अगर निकालते हैं तो Ka कम होना चाहिए, तभी Kb ज़्यादा होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ज़्यादा होगा, KH होगा, सॉरी यहाँ KH होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, देख लेते हैं एक बार आंसर। और जहाँ Ka की वैल्यू कम है तो ये -8 है, ये -6 है। अब उसके आगे देखें वैल्यू क्या दे रखी है, वो चेक कर लेते हैं। हाँ, -10, ये वाला ऑप्शन, ये -10 वाला, ये -10 सबसे कम वैल्यू यही दिखाई दे रही, -10 सबसे वैल्यू कम दिखाई दे रही है, तो यही हाइड्रोलाइज होना चाहिए। तो 49 का आंसर फिर डी आ जाएगा, 49 का आंसर डी आ जाएगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस पूरे मॉडल पेपर के कराए हैं, इसको आज मैं अपलोड कर दूंगा। और आपको पता है पीडीएफ जितनी भी अपलोड होती हैं, वो सभी आपकी फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम और साथ ही साथ टारगेट बैच में होती है, ठीक है, और टेस्ट सीरीज पर होती है। तो ये दोनों डाउनलोड हो सकती है, डाउनलोड नहीं हो सकती, बाकी किसी पर पीडीएफ नहीं होती है। तो जो लोग लगता है कि ऐसे बैचेस में है जहाँ पीडीएफ नहीं मिलती, तो आप लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ आया तो देखो, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू KW अपॉन Ka। जहाँ Ka की वैल्यू कम होगी तो हाइड्रोलाइज ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, और Ka ही दे रखा है। तो जहाँ Ka कम होगा वहीं पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा। यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, देखिए, द सॉल्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 वीक एसिड्स विल बी मोस्ट हाइड्रोलाइज्ड। तो कहाँ ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होगी, तो KH की वैल्यू आप निकाल लीजिए। जहाँ KH की वैल्यू आएगी तो KH की वैल्यू Ka के रेसिप्रोकल में जा रही है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ज़्यादा का मतलब यहाँ सबसे कम हुआ ना, K की वैल्यू सबसे कम यही है, सबसे कम वैल्यू यही है। ठीक है, अब भी नहीं समझ में आया? अब भी समझ में नहीं आया हो तो बताइए। एट व्हाट pH एन इंडिकेटर विद pKb, अगर ये वैल्यू pKb की दे रखी तो कलर चेंज क्या होगा। तो pKb अगर इतना दिया हुआ है तो इसका मतलब pH की वैल्यू क्या आएगी, बताइए। 50 वाले का क्या आएगा, 50 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। सी ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन ही आएगा 14। भाई इसका pH निकालोगे तो 4 आ जाएगा, और ये pH निकालोगे तो आपका POH 14 में से घटा दीजिए 4,
तो ये आपका 10 आ जाएगा। हाँ ठीक, यही वाला आएगा ऑप्शन, बिल्कुल सही। H पॉजिटिव आयन की वैल्यू जो है वो जब निकालेंगे तो 10⁻⁻⁴ आएगी। यहाँ से POH निकलेगा, यहाँ से POH निकलेगा, POH 4 आएगा, तो 10 में से 14 में से घटा दीजिएगा। ठीक, उसे अनलॉक कर देंगे, आज अनलॉक कर देंगे। ठीक है। द कंपाउंड हुज वाटर सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट pH वैल्यू। द कंपाउंड हुज वाटर सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट pH, ये मैंने आपको दिया था टेस्ट में, याद करिए टेस्ट में दिया था। ये क्वेश्चन टेस्ट में था या नहीं था? टेस्ट में था या नहीं था? द कंपाउंड हुज वाटर सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट pH, बिल्कुल सही है। इसी का सॉल्यूशन हाईएस्ट pH रखेगा क्योंकि यही बेसिक होगा, मोर बेसिक होगा। ठीक है, मोर बेसिक जी। 52 वाला बताइए। 52, फॉर करेक्ट रिजल्ट इन ऑल एसिड बेस टाइट्रेशन द इंडिकेटर मस्ट चेंज द कलर एट pH। एसिड बेस का टाइट्रेशन है, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन, द इंडिकेटर मस्ट चेंज द कलर एट अ pH। कितनी pH वैल्यू पर कलर चेंज कर देगा? जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होने के तुरंत बाद कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होने के तुरंत बाद, ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रलाइज होने के तुरंत बाद, ये वर्ड याद दीजिए, न्यूट्रलाइज होने के तुरंत बाद, मतलब इक्वल टू द स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट। जब भी स्टाइकोमेट्रिक रेशियो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे, तभी pH बदलेगी, तभी pH मेंटेन होगी या न्यूट्रलाइज होगी और उसी के बाद कलर आ जाएगा। तो आंसर आपका डी आएगा, आंसर आपका डी आना चाहिए। ठीक है, यही नोट करिए, सही करिए, बात को मेरी समझने की कोशिश करिए। भाई हम लोग नंबर ऑफ मोल्स तो ही देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन में। जब एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का ही तो रिलेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स का ही तो रिलेशन होता है। मैंने बोला न्यूट्रलाइज होने के तुरंत बाद का मतलब ग्रेटर देन 7 नहीं हो सकता है, स्लाइटली लेस देन 7 नहीं हो सकता, इक्वल टू 7 नहीं हो सकता है, मेन है इक्वल टू दैट एट द स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट। दिस इज द एग्जैक्ट, और मैंने आपको उसका रीजन भी समझा दिया है, रीजन भी आप लोगों ने समझ लिया है जी। Which of the following molecule is the strongest protonic acid? Which of the following molecule which of the following molecule is the strongest protonic acid? 53 वाले का जवाब दीजिए।
ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये सब बेसिक हैं और यही आपका जो है H पॉजिटिव निकालेगा और यही प्रोटोनिक एसिड है। ठीक है, ए ही होगा बेटा। प्रोटोनिक एसिड का मतलब होता है जो H पॉजिटिव। हाँ, ऑक्सीडेशन पावर से भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटर है प्रोटोनिक एसिड्स मीन्स जो H दे, जिसमें OH होना चाहिए, जिसमें OH होना चाहिए। दीज आर द प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड इस यही बेटर तरीका है, वो तरीका बहुत बेटर नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो वेरी कर सकता है, वो ऑक्सीडेशन पावर से वेरिएशन आ सकता है, लेकिन आंसर आ जाएगा फिलहाल यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन Kb फॉर अमोनिया, Kb फॉर अमोनिया एज इतना, Kb फॉर अमोनिया इतना, पीएच ऑफ इतने मोल NH4Cl कितना होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब आप दीजिए। 54। इस वाले को एक्सप्लेन करना है। इस वाले को एक्सप्लेन करना है। इस वाले को करना क्या है, देखो इसमें क्या करना है आपको, टेलुरियम 1 दे रखा है। अब आपको यहाँ पर OH रिलीज करने हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब हुआ कि जल्दी OH, भाई OH है यहाँ पर, तो ये भी OH आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये OH, तो इसका मतलब हुआ TeOH का होल, TeOH का होल 6 दिया हुआ है, और TeOH का होल 6 में टेलुरियम के बीच में और इसके बीच में बॉन्ड है TeOH, तो ये वाले H रिलीज हो जाएंगे। जब ये H रिलीज हो जाएंगे तो ये प्रोटोनिक एसिड हो जाएगा, प्रोटोनिक एसिड हो जाएगा। और प्रोटोनिक एसिड का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट वही होगा ज़्यादा H दे देगा। ज़्यादा H कौन देगा, यही देगा, 6H है ना इसके पास में। चलिए 54 पर आ जाइए। 54 पर आ जाइए। 54 वाला क्या कह रहा है बताइएगा, इसको बताइए, इसमें लगा दीजिए फार्मूला 54 वाले में। ये सॉल्ट दिया है, ये बेस दिया है, तो पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लगा लीजिए, चाहे हेंडरसन हेसलवॉक लगा दीजिए, हेंडरसन लगा दीजिए, हेंडरसन इक्वेशन लगा दीजिए। हेंडरसन इक्वेशन से निकालिए सॉल्ट अपॉन बेस। ये वाली लगाइए ना, ये वाली लगाइए जगमोहन जी, हेंडरसन इक्वेशन ये वाली लगाइए। पीएच इज इक्वल टू माइनस का हाफ लॉग KW लॉग KB प्लस लॉग C, ये वाली लगाइए। ये वाली लगाइए। हेंडरसन हेसलवॉक का मतलब है ये वाली इक्वेशन। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, मेरे मुंह से हेंडरसन लेकर लिया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वाली लगाइए, हाइड्रोलिसिस वाली लगाइए, हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन लगाइए। माइनस का हाफ हो जाएगा और log KW आपको पता ही है कि log 10⁻⁻14 हो जाएगा, और log KB की वैल्यू 1.85 दी है, प्लस log कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10 पावर कितनी थी, -5। देख लो एक बार, अमोनिया की KB वैल्यू, अच्छा माइनस पीएच वैल्यू 0.2 दे रखी है, तो उसे 0.2 रख लीजिए, तो ये हो गई इंटू 10⁻⁵ प्लस 0.2। चलिए अब लगाइए, इसे सॉल्व करिए।
तो ये हो जाना चाहिए आपका, कितना हो जाएगा, ये माइनस का हाफ, और ये हो गया आपका ब्रैकेट में माइनस का 14 हो गया। और इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। 5 के आसपास आएगी वैल्यू, 5 के आसपास आ जाएगी जी। बताइए, सॉल्व करके बताइए, पेन ऑन ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 log 10, वो तो 1 हो गया, और माइनस log 1.85, और ये आपका प्लस log 0.2। ये सॉल्व करिए, ये हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा माइनस का हाफ, और ये माइनस का 14, और माइनस का 5, माइनस का log 1.85, और प्लस का हो जाएगा आपका log 0.2। चलिए अब बताइए, अब कैलकुलेशन आप करके मुझे आंसर बताइए। 5 के आसपास आंसर आएगा, लेकिन 5 के आसपास 2 दे रखे हैं, तो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी आपको। पूरा 5 नहीं आ रहा है आंसर, मैं मोबाइल से कैलकुलेट करके देखता हूँ, 1 मिनट का समय दो आप। आगे हाफ भी है ना, तो बहुत कम, 5 से कम ही आएगा। आगे हाफ है, 5 से कम आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ए। आगे हाफ दिया है ना, 5 से कम कर दीजिए, और 5 से कम में एक ही वैल्यू दे रखी, देख ले, एक ही दिए और दी। हाँ, एक ही वैल्यू दे रखी, यही आएगा, ए आएगा। क्योंकि हाफ भी आगे दिया हुआ है, माइनस का हाफ आगे दिया है, वैल्यू घटती चली जाएगी। 14 का 7 ही रह जाएगा, 5 का 0.2 ही रह जाएगा। कैलकुलेशन चेक करिएगा, यही आंसर आएगा। चलिए 55 बताइए जल्दी से। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ द हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। पहले ये बताइए किस किस को हार्ड सॉफ्ट एसिड की वीडियो नहीं मिली, किस किस को हार्ड सॉफ्ट एसिड की वीडियो हमारे बैच में नहीं मिली। जिनके पास फुल पीजीटी प्रिपरेटरी प्रोग्राम है, उनके पास हार्ड सॉफ्ट एसिड की वीडियोस होंगी। सेट ऑफ द हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। तो 55 वाले का जवाब आप सी दे रहे हैं, ठीक, मिल गई आपको। 55 वाले का जवाब दीजिए। सेट ऑफ द हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस होना चाहिए। इन दोनों में कंपेयर करिए जगमोहन जी, इन दोनों में कंपेयर करिए, इन दोनों में कंपेयर करिए। अब आया समझ में बात? आई, जल्दीबाजी ना किया करिए, जल्दीबाजी ना किया करिए, समझ गए? चलिए ठीक, डन। 56 वाले पे आइए। अब ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं, गलती ऐसे ही होती है। अगर 5 ऐसे गलत हो गए
तो मान के चलो कि 3.5 3.4 इंटू 5 इतने क्वेश्चन चले जाएंगे। 5 चौको 20, 5 तियाँ 15 और 2 17, 17 नंबर पीछे चले गए और 5 क्वेश्चन घट गए। 5 क्वेश्चन कम हुए, 5 क्वेश्चन कम हुए और 17 नंबर चले गए। ठीक है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ये नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी जल्दी। रैंक कम से कम सीधी सीधी गिरेगी जाकर के नीचे 1000। पाँच क्वेश्चन चले गए, 17 नंबर चले गए, रैंक 1000 नीचे गिर जाएगी और सीटें आएंगी मुश्किल से 26, 28 ये सीटें होंगी। सिलेक्शन अगर फाइनल करना है तो 100 प्लस कर दीजिए, फाइनल है। फिर चाहे इंटरव्यू में आपको 35 ही क्यों ना मिले, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। 100 के ऊपर हो, 100 के ऊपर हो, 100 प्लस चलता रहेगा। 125 आते हैं, 125 का अभी तक शेड्यूल है और 125 में से 104 हो जाए, 108 तक हो जाए, बस ये लास्ट डिजिट 108 ही रह पाती है। कुछ पेपर सरल हुए तो 110 पहुंची है, नहीं तो 108 पे ख़त्म हो जाती है कहानी। चलें, the pH of a buffer solution containing 4 into 10 raised per minus 3 and 0.4 moles of acetic acid। चलो ये तो सिंपल निकाल लोगे। 56 वाले में हेंडरसन हेसलवॉक लगाओ, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन लगाओ। pH इज इक्वल टू हो जाता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यही आ रहा है, ए वाला आ रहा है आंसर। प्रीति सक्सेना, प्रीति सक्सेना, क्या आंसर ए वाला आ रहा है? जी बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए डन। 57 वाला बताइए, कंटिन्यूएशन में 57 वाला बताइए। 57 और 58 दोनों बता डालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी रिगार्डेड एज सॉफ्ट एसिड। केवल सॉफ्ट एसिड का कॉम्बिनेशन बताना है 57 में, सॉफ्ट एसिड का कॉम्बिनेशन बताना है। बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी ऑप्शन होगा। 58 वाले का जवाब दे दीजिए। व्हेन एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन, ये मैंने कराया था अभी, 58 वाला मैंने कराया था, इससे पहले भी रिपीटेड है ये क्वेश्चन। 58 वाला रिपीट कर गया है। अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड को HCl में, वो सॉरी एसिटिक एसिड में घोलेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ आंसर भी दिया है, आंसर देखना चाहो देख लो। 58 वाले का जवाब दीजिए। 58 वाले का जवाब दीजिए। ये बनेगा ना, क्योंकि H पॉजिटिव आयन और फ्लोराइड नेगेटिव, ये एनहाइड्रस है और एसिटिक एसिड जो होता है इसके ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगा,
तो ये डोनर हो जाएगा, ये एक्सेप्टर बन जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा, तो जल्दी H को रिलीज कर देगा, चूंकि एनहाइड्रस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं सकता है। ऑप्शन फ्लोराइड आयन ये बनेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, सी आएगा। फॉर द टाइट्रेशन between a weak acid and NaOH, the appropriate indicator की P के वैल्यू 59 वाला जवाब दीजिए, 59। इसके लिए आपको फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, और फिनोल्फथलीन इस पे काम नहीं करेगा, इस पे काम नहीं, इन दोनों पे काम करेगा। मतलब जो है वो पीएच वैल्यू अगर आप नोट कर पाओगे तो पी के ए के बराबर आनी चाहिए, और पी के ए की वैल्यू जो है वो इसकी लगभग 9 के आसपास आएगी, ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, 9 के आसपास पहुंचेगी। भाई अगर आप इक्वेशन से देखना चाहो तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पीएच नेगेटिव आयन इज इक्वल टू हो जाता है, मतलब एच पी एच, उतने ही हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, तो के की वैल्यू जो है वो एच पॉजिटिव आयन के बराबर ही आनी चाहिए। रेंज यही रहेगा, 8 से 10 के बीच में होता है ना, रेंज 8 से 10 के बीच में होती है, रेंज 8 से 10 के बीच में होती है, नोट कर लीजिए कहीं पर। पीएच रेंज जो है वो 8 से 10 के बीच में हो तो रेंज यही है, 9 ही आएगा। चलिए ये वाला जवाब दीजिए। हेंडरसन इक्वेशन इज, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, मतलब आंसर डी होगा। आंसर डी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बीपीएससी लिख लीजिए इस पर, बीपीएससी लिख लीजिए इसके ऊपर। यूपी पीजीटी में कई बार आता है, कई बार आया है, कई बार आया है, संभावना बहुत है इसकी, संभावना बहुत है। चलिए 61 बताइए, 61। ऐसा कुछ नहीं कि आ चुका है तो नहीं आएगा, ऐसा कोई संभावना है नहीं। कई बार क्वेश्चन जरूरत वाले रिपीट होते हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए इसके लिए परेशान ना होइए। सिक्सटी वन वाले का जवाब दीजिए। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन सिस्टम में इतना एसिटिक एसिड है, तो ये के बराबर ही वैल्यू हो जाएगी।
के बराबर हो जाएगी तो 5 में से वैल्यू घटेगी तो यही आएगा, सॉरी 5 में से वैल्यू घटेगी तो यही आएगा। ये सब हेंडरसन हेसलवॉक की इक्वेशन है, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन है। 62 बताइए, 62 62 वाले का जवाब दीजिए। अब बफर सॉल्यूशन की पीएच 9 दे रखी है, इज टू बी प्रिपेयर बाई इतना और इतना बेस और सॉल्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ NH4Cl दैट शुड बी एडेड टू 1 मोल 1 लीटर ऑफ 1 मोलल NH4OH। 62 का जवाब दीजिए, बी आएगा 62 का। सिक्सटी टू निकाल लीजिए, बफर सॉल्यूशन है, पीएच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन बेस, सॉरी सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स NH4Cl दैट शुड बी, समझ लीजिएगा, बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 9 इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इतना इतना, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स NH4Cl, तो सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ए NH4OH की मोलर वैल्यू दे रखी तो बाकी सब रख दीजिए, POH होगा, सॉरी हाँ POH आएगा, POH आ जाएगा। जब POH निकल आए तो इसका मतलब है कि आप जब OH आयन कंसंट्रेशन पता लग जाएगी, और OH आयन कंसंट्रेशन पता लग जाएगी तो वही नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। बात आपकी सही है, PKB तो नहीं दिया है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ पर आपका PKB नहीं दिया है। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच a buffer solution of pH 9, रुक जाइए, बफर सॉल्यूशन तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। और यहाँ पर POH जो है वो बराबर PKB के कैसे कर दोगे भाई प्रीति, PKB के बराबर कैसे कर दोगी POH, तो POH जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 14, POH हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 माइनस 9 मतलब 5, तो ये वैल्यू तो 5 आ जाएगी, ये वैल्यू हमें पता नहीं, और ये पी के भी मान लो हमें पता नहीं है, और माइनस सॉल्ट की वैल्यू हमें पता है, निकालनी है, ठीक है। सॉल्ट, चलिए इसको देखना पड़ेगा, पी के बी की वैल्यू हमारे हिसाब से गिवन होनी चाहिए, पी के बी की वैल्यू बिना गिवन नहीं काम चलेगा। ठीक है, पी के बी की वैल्यू, चलिए मैं इसको देखता हूँ, पी के बी की वैल्यू गिवन होनी चाहिए इसके लिए, बिना पी के बी के सॉल्व नहीं हो सकता है, चेक कर लूँगा मैं भी, बाद में चेक करके से बताता हूँ, ठीक है। पी के बी होना चाहिए इसके लिए, रुक जाइए,
एक मिनट रुकिए, चेक भी कर लूँ एक जगह, कहीं देखता हूँ मिल जाए तो। समझ रहे हैं बात आपकी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, भेजेंगे आपको सॉल्व करके। होगा तो, लेकिन कोई हो सकता है दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा हो। 63 पे आ जाइए, 63 पे आ जाइए, उसको मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। 63 पे आइए। हो सकता है मिसिंग हो, क्वेश्चन बनते समय ना आ पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द पीएच क्लोज टू 1? इसकी पीएच 1 के लगभग बराबर होगी। बताइए 63 वाले को बताइए किसकी पीएच 1 के बराबर होगी। चलो करें करें सॉल्व। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 के बराबर का मतलब हुआ कि दोनों तरफ 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। यहाँ पर 25 ml डी बताया इन्होंने, सबने 25 ml ये दिया है, 1/5 ये दिया है। तो इसका मतलब 25 इंटू 1/5, 5 पंजे 25 हुआ, और 75 ml ये हुआ, अब इंटू 1/5 हुआ, तो ये हुआ 5 एक कम 5 और 5 तियाँ 15, तो 1575 ml। तो ये कैसे आप डी बता रहे हैं? डी ऑप्शन तो बता रहे हैं, लेकिन कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द पीएच क्लोज टू 1? ठीक, सॉरी, सही है। यानी ये 13 आ गया, तो 13 ये वैल्यू आ गई, तो 13 माइनस हो गई 5, 13 माइनस 5 हो गई, तो ये बची आपकी पीएच वैल्यू। घटा दीजिए, न्यूट्रलाइजेशन कर दीजिए इसको, तो ये बना आपका 8 हो गई, 8 मोल पर लीटर आ गया। 8 मोल पर लीटर का मतलब हुआ कि पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। 8 मोल पर लीटर, 13 ये आया। मोस्ट एसिडिक तो ये हो गया, ठीक है, मोस्ट एसिडिक हो गया, बिल्कुल सही बात है। सही, ठीक है, मोस्ट एसिडिक हो गया, तो मतलब फिर आंसर यही आएगा। 15 आएगा, सॉरी 15, 15 आएगा। हाँ 15 आएगा, तो यहाँ 15 माइनस 5 फिर 10, 10 के आसपास आएगी, ये वैल्यू 10 हो जाएगी, 10। जी, और यहाँ पर 1 से 1 काटो, तो यहाँ H पॉजिटिव आयन जो है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पर 10, और log 10 की वैल्यू जो होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो पीएच वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यही आएगा डी, सही है भाई। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 हो गया ना।
न्यूट्रलाइज नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जिसकी पीएच 1 के आसपास आए। न्यूट्रलाइज हो गया तो पीएच 1 कहाँ आएगी? हाँ, उसी से भी हो जाएगा, एक ही, वो भी यही एक ही बात है ना। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 से भी हो जाएगा, लेकिन घटाना पड़ेगा, डी ही आंसर आएगा, बिल्कुल यही आएगा। चलिए, हो जाएगा, उसी से भी हो जाएगा। 64 बताइए, which of the following will occur if 1 molar solution of weak acid is diluted with 0.01 molar at constant temperature? Which of the following will occur, इसमें से क्या होगा अगर हम लोग 1 मोलर सॉल्यूशन वीक एसिड का, तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जगमोहन जी, 100%। आपने बताया N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, इससे हो जाएगा, ठीक है। बात तो वही, मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, 15 में से 5 घटा रहा हूँ, तो वही कंडीशन ही है, कंडीशन ही यही है। तो 10 हो गया, अपॉन नीचे आ जाइए, 100 हो गया, काट दीजिए, 0.1 आ गया, ऐसे करके निकाल दी, तब भी आ जाएगा। जी, 64 वाला बताइए। आयनाइजेशन बढ़ जाएगा ना डाइल्यूशन पर, ऑन डाइल्यूशन आयोनाइजेशन इंक्रीजेस। डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चंस आपने कर लिए, क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आए होंगे।